सावन महीने का पहला सोमवार है और शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारी की गूंज सुनाई दे रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के मंदिरों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार के दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। पूरे सावन के महीने में शिव जी की आराधना होती है। भगवान विष्णु के 4 माह के लिए योग निद्रा में जाने से सृष्टि का संचालन सावन के एक महीने में महादेव करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए जल मात्र ही काफी होता है। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को पुष्प, बेलपत्र, आक, धतूरे से सजाकर महाआरती की जाती है तो मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख और झालर के बीच में भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। और चलिए सीधे सिरोंज का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रिंकू सुमन वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। रिंकू, आज सावन का पहला सोमवार है और आज क्या नज़ारा आप देख पा रहे हैं? कौन से मंदिर में मौजूद है? क्या प्राचीन मान्यताएं, कथाएं हैं इस शिवालय की? जी मुस्कान, मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ सिरोंज के प्राचीन मंदिर में, श्री जटाशंकर महादेव जी के मंदिर पर। और यहाँ इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं और शिव जी की पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्त किस तरीके से पूजन कर रहे हैं। और अभी इस मंदिर पर जब भी कोई यहाँ से ही कावड़ यात्राएं प्रारंभ की जाती हैं, यहाँ का जल लेकर देवपुर बाबा विश्वनाथ के लिए चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और आज के खास दिन मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। बाबा का विशेष श्रृंगार आज किया जाता है, वहां पर भी किया गया है ऐसा मंदिर प्रबंधन की तरफ से, क्योंकि बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। क्या इंतजाम उनके लिए किए गए हैं रिंकू? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मंदिर पर साफ सफाई श्रृंगार की व्यवस्था की गई है और भक्तगण आ रहे हैं पूजन पाठ के लिए। यहाँ पे मतलब अभी हमारे साथ एक भक्त मौजूद है और हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना यही है कि सब पूरा जो संसार है, सृष्टि है, सुख शांति में रहे और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और सनातन धर्म जितना ज्यादा से ज्यादा है तो उतना हम उसका योग और सनातन धर्म के अनुयायी हैं। समस्त जनता जनार्दन से भी ईश्वर की कृपा से आज भोलेनाथ का दिन है और बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ से इस मंदिर से कई बार मतलब हर सोमवार को कोई ना कोई कावड़ यात्रा जरूर जाती है देवपुर धाम के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे शिव मंदिर है और यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और अंदर पूजन पाठ चल रही है। ये यहाँ पे शिव जी की अंदर शिवलिंग है और यहाँ पर पूजन चल रही है। और आप आइए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अंदर का। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा अंदर दिखाने का प्रयास करें। ये शिव जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से भक्तगण पूजन पाठ कर रहे हैं। और इसी प्रकार आप यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि भक्त दूर दराज से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रिंकू, हर शिवालय में हम आज के दिन देख रहे हैं कि कावड़िए भी पहुंचते हैं अपनी अपनी कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भी कावड़िए पहुंच रहे हैं। रिंकू, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राचीन शिवालय की तस्वीरें हैं और ये उत्साह भी आप देखिए। शिव भक्तों में आज के इस खास दिन को लेकर खासा उत्साह रहता है। सावन का पहला सोमवार है और भगवान शिव के भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन का महीना प्रिय होता है और विशेष श्रृंगार भी भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का किया जाता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भोले होते हैं और बेहद जल्दी वे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें मनाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए ज़्यादा जतन करना नहीं पड़ता है शिव भक्त को। लेकिन फिर भी आज सुबह से ही उनकी आरती की जा रही है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आज किया जा रहा है, क्योंकि ख़ास महत्व है आज पहले सोमवार का। महिलाओं में विशेष उत्साह रहता है। सुबह सुबह तड़के महिलाएं शिवालय पहुंच जाती हैं। दुग्धाभिषेक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अलग अलग
शिवालय में शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और हर उम्र के आपको इसमें शिव भक्त नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं उज्जैन का। सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर जारी रहने वाले हैं। बाबा का श्रृंगार भी विशेष तौर पर आज किया गया है। लॉटरी में आपके पास अंतिमा का रुख करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, क्या मनोकामनाएं लेकर वहां पर श्रद्धालु भक्त पहुंचे हुए हैं? मंदिर प्रबंधन ने क्या इंतजाम किए हैं ये आपने पहले बताया। आज किस तरह से बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है? क्या विशेष श्रृंगार आज के खास दिन उनका किया गया है? तस्वीरें आप दिखाइएगा। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद है भगवान शिव के प्रांगण में। हमारे साथ आचार्य जी हैं, उनसे ही जरा जानते हैं कि आज के दिन क्या क्या श्रृंगार कराया गया और खास कर सावन के सोमवार के समय में रुद्राभिषेक का क्या विशेष महत्व होता है, उनसे जरा जानते हैं। आप अपना परिचय करिए। जी, सप्तऋषि उपाध्याय। यह जो बाबा भैरवनाथ का मंदिर वाराणसी के निकट माता विंध्यवासिनी के सानिध्य में बसा हुआ है। आज के दिन यह कहा जाता है कि जो कोई मनुष्य भक्ति भाव से बाबा विश्वनाथ का, बाबा भोलेनाथ का अर्चन वंदन एवं पूजन करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। एवं जितने भी स्त्रियां माता पार्वती की और बाबा विश्वनाथ का पूजन एवं अर्चन वंदन करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और मनोवांछित वर प्राप्ति हेतु जितनी भी कन्या है बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से पूजन एवं अर्चन। आपको ये जानना चाहेंगे कि श्रृंगार वगैरह में क्या हुआ है विश्वनाथ का? आज के श्रृंगार में लगातार सुबह से ही बाबा का अभिषेक इच्छुतार द्वारा, गन्ने के रस द्वारा, दूध के द्वारा विधि विधान से बाबा का श्रृंगार हो रहा है और पूजन हो रहा है। प्राचीन मंदिर की जो है प्राचीनता की विशेषता के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ की ये विशेषता है कि माता विंध्यवासिनी के, माता गंगा के सानिध्य में यह बाबा विश्वनाथ, बाबा भैरवनाथ का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ दूर दराज से, देश विदेश से भी लोग यहाँ पूजन अर्चन वंदन एवं बाबा का काल सर्वदोष का पूजन, महामृत्युंजय का अनुष्ठान पूजा कराने के लिए यहाँ निरंतर आते रहते हैं। अच्छा, मेरे साथ और भी हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। आप जरा सा बता दीजिए कि जरा जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि आज के दिन का जो सावन का सोमवार का पहला सोमवार है, आज के दिन का क्या महत्व है? सावन के सोमवार का महत्व बड़ा भारी है। इस महत्व को हर भक्त के लिए व्रत, पूजन, अर्चन बिल्कुल विशेष महत्व रखता है सावन का पहला सोमवार। लौटते में आपके पास अंतिमा प्राचीन मान्यताएं हैं इस शिवालय की भी। उज्जैन का फिलहाल रुख कर लेते हैं। विशाल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। विशाल, महाकाल नगरी में आज क्या नजारा है, क्या माहौल है? क्योंकि देश और विदेश से हजारों की संख्या में शिव भक्त आज पहुंचते हैं सावन के पहले सोमवार पर वहां। निश्चित रूप से आज सावन का पवित्र जो माह चल रहा है और इसका आज तो धार्मिक नगरी जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर लगातार यहाँ पर उमड़ी हुई है। बाबा के भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। तड़के 2:30 बजे से ही यहाँ पर जो पट खोल दिए गए थे, उसके बाद बाबा की 2 बजे भस्मारती हुई और भस्मारती में बाबा को जिस प्रकार से जो भोग भी अर्पित किया गया, कहीं न कहीं विशेष श्रृंगार भी बाबा का किया गया और उसको बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहे। साथ में ही यहाँ पर जो है भस्मारती के जरिए कई लाखों लोगों ने यहाँ पर भस्मारती की तरह दर्शन प्राप्त किए बाबा के और उसके बाद से ही लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और क्योंकि कहीं न कहीं उज्जैन प्रशासन की बात करें तो उन्होंने लगातार कई समय से यहाँ पर मॉनिटरिंग और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और ऐसे में देखा जा रहा है कि श्रद्धालु बड़े आराम से कहीं न कहीं दर्शन लाभ ले रहे हैं। साथ ही हमने कुछ श्रद्धालु की चर्चा भी की। उनका कहना है कि 30 से 40 लोगों को दर्शन यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है और इसलिए पर्याप्त जो सुविधाएं हैं प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई है। खास करके मैं आज जो है सावन महीने की प्रथम सोमवार की अगर बात करूँ तो आज बाबा की राजसी सवारी निकाली जाएगी 4 बजे और उसको देखने के लिए कई तादाद में लोग यहाँ आएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है पूरे सावन महीने में 80 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन लाभ लेंगे। जैसे में यहाँ अच्छा खासा बच्चों का रुझान है, श्रद्धालुओं का रुझान है और यहाँ पर
बाबा के जयकारे लग रहे हैं और कहीं न कहीं श्रद्धालु है वो भी कहीं न कहीं यहाँ भाव विभोर हो रहे हैं। जी बिल्कुल भक्ति भाव से ही नजर आ रहे हैं शिव भक्त और महाकाल लोक का तो नजारा ही अलग हमको दिखाई दे रहा है। विशाल, लौट रहे मैं आपके पास वाराणसी का, एक बार फिर से रुक करते हैं। अंतिमा वहां से जुड़ गई है हमारे साथ। अंतिमा बातचीत कर रही थी श्रद्धालुओं से, महत्व बता रहे थे, मनोकामनाएं बता रहे थे और श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। अगर महिलाएं मौजूद हैं तो बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बताइए कि आज भगवान का पूजा अर्चन करने के लिए यहाँ सावन के सम्मान में क्या मन्नत लेके आ रही? अच्छा, ये बोलने में असहज महसूस कर रही हैं, आप बोलेंगे? आप बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है महीने का, क्या आप मन्नत लेकर आए हैं भोले बाबा के दरबार में? जी, जैसे कि हमारे गांव के पूजनीय भगवान है शंकर जी, और हम यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और सबकी लालसा एक ही होती है कि युवा है तो हमारी नौकरी लगे, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सब कल्याण रहे, तो स्वास्थ्य करना के लिए मंदिर आए। ये सब अपने अपने कल्याण के लिए जो है कि मंदिर आए हुए दर्शन करने के लिए। और व्यवस्था सुरक्षा की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी जो है कि की गई हैं। और खासकर ये जो सावन का त्योहार है, जो 1 महीने का जो पर्व चलता है, वो भोले बाबा को अति प्रिय महीना माना जाता है। भगवान विष्णु और जो है शंकर जी को अपना एक जो उनका ड्यूटी है वो देकर के विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं, इसलिए भी ये जो है कि पर्व मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये सावन के समय में भोले बाबा को बेलपत्र, उनकी जो प्रिय जो चीजें हैं वो चढ़ाई जाती हैं ताकि उनको प्रसन्न किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाता है। तमाम भक्त जो है कि आज के समय से अब जो पहला सोमवार है और पहले सावन के पहले दिन से ही जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे और भोलेनाथ का कोई भी मंदिर छूटा नहीं रहता है। बाबा भोलेनाथ के हर मंदिर पर पहुंचते हैं शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। एक बार फिर से उज्जैन का रुख करते हैं। विशाल बने हुए हैं हमारे साथ वहां से। विशाल, आज चूंकि पहला सोमवार है इसलिए संख्या भी ज्यादा होगी भक्तों की, तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, हर भक्त जो वहां पर पहुंचा है उसे अच्छे दर्शन हो जाए, इसलिए मंदिर प्रबंधन ने क्या इंतजाम किए हैं वहां पर? हाँ, कहीं न कहीं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आज सावन में भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है, और साथ में एक बात विशेष करके बताना चाहूंगा, सावन का जो महीना होता है कहीं न कहीं बाबा को जो है जल अर्पित करना, दूध अर्पित किया जाता है। तो विशेष करके महाकालेश्वर मंदिर में अब की बार यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आम श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए बकायदा एक अलग से पात्र लगाया गया है जिसमें वो जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगा, तरीके से कांवड़ यात्रियों का भी हुक्म यहाँ पर आता है, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार जो 3 दिन होते हैं सप्ताह के, उसमें जो है कांवड़ यात्रा को यहाँ आना नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो दिन रहते हैं उसके लिए उनकी विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिए कहीं न कहीं पहुंच मार्ग भी अलग से बनाया गया है। पहुंच मार्ग के लिए और जो है सारी व्यवस्थाएं उनकी चल रही है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज चूंकि जिस तरीके से जो राज्य से सवारी निकलेगी उसमें खासा हुजूम रहेगा। लगातार जो है पुलिस अधीक्षक कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यहाँ उसका लगातार दौरा किया, मुआयना किया था। बिल्कुल, सवारी भी निकलती है और तमाम जो आरती होती, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इसके लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी विशेष इंतजाम ये किए गए हैं। हमारे साथ देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश, आज उत्तराखंड के शिवालयों में क्या नजारा है? सावन का पहला सोमवार है आज, बड़ी संख्या में वहां पर भी भक्त पहुंच रहे हैं, कतारें देखी जा रही है शिवालयों में। मास के बाद जो है ये जो श्रावण का महीना, ये पहला सोमवार आज इसका पड़ रहा है। वो पूरी राजधानी आज शिव में नजर आ रही है। लगातार जो मंदिर है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जो है लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और जो भोले के जो भक्त है वो यहाँ पे जो है अपना शिवालयों में जाकर जो है जलाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्रियों के साथ उसके, खास करके महिलाओं की बात करें मुस्कान, तो महिलाओं में खास करके ये देखने को मिल रहा है कि जो पूजा पाठ की बात है सुबह से जो है वो लाइनों में लगी हुई है और पूरी तरीके से चाहे वो दूध का अभिषेक हो, चाहे जल का अभिषेक हो, बेलपत्री का अभिषेक हो, लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कहावत कहा जाता है कि जिस तरीके से 16 सोमवार की बात करें महिलाओं में, खास करके जो कुंवारी कन्या है उनको इस व्रत का जो है यहाँ पे जो है पूरा फल मिलता है सावन के अंदर, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो मंदिर प्रबंधन है वो लगातार यहाँ पे जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है कि किसी भी तरीके की कोई ट्रैफिक जाम ना हो। ये तमाम चीजें आज देखने को मिल रही है। पूरी नगरी आज शिव में देखने को मिल रही है। ये मुस्कान। बिल्कुल, हर श्रद्धालु को अच्छे से दर्शन हो जाए इसके लिए मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और शिव भक्ति में आज हर शिव भक्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।
जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।